जो ताको कांटा बूबई। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहारों के प्रति व्यक्त हमारी प्रतिक्रिया हमारा आचरण है। यह प्रतिक्रिया हमारे आंतरिक चरित्र का बाह्य प्रकाशन है। अचेतन मन में पोषित प्रवृत्तियों द्वारा ही हमारा चेतन आचरण जाने अनजाने संचालित होता रहता है। चेतन मन द्वारा बार बार किए गए विचार, निरंतर ग्रहण किए गए संस्कार धीरे धीरे अचेतन मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। अचेतन मन में संचित इन्हीं संस्कारों का समूह हमारा चरित्र है। अतः यह सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र और आचरण के निर्माता हम स्वयं हुए। दूसरा तथ्य ये प्रकट होता है कि हमारे चरित्र में कोई भी दोष क्यों न हो, कैसी भी दुर्बलता क्यों न हो, उसे दूर कर सच्चरित्रता का अर्जन और आचरण किया जा सकता है। हमारे विचार और कार्य हमारे मन में संस्कार उत्पन्न करते हैं। अतः सदाचारी व्यक्तियों के आचरण और विचार हमारे चरित्र निर्माण में सहायक और उपयोगी होते हैं। महाभारत की निम्न कथा मानव चरित्र की एक बड़ी दुर्बलता को दूर करने का अमोघ उपाय हमें बताती है। यह उस युग की कथा है जब समाज के सभी वर्ण कर्म प्रधान थे। सभी वर्णों के लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते थे। इस प्रकार कर्तव्यशील ही समाज में सम्मान पाते थे। मध्य देश में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक तमोगुणी उद्धत बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम गौतम रखा गया। बचपन से ही वो दुष्ट, उद्दंड और मूढ़मती था। बड़े होने पर न तो उसने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन ही किया और न तपस्या ही की। वो किसी प्रकार भिक्षा द्वारा अपनी जीविका प्राप्त कर लेता और शेष समय प्रमाद और आलस्य में नष्ट कर देता। भिक्षा मांगता हुआ एक बार वो भील दस्युओं के गांव में पहुंच गया। उन डाकुओं का सरदार दयालु और दानी था। ब्राह्मण को घर आया देख सरदार ने उसका स्वागत किया। उसने गौतम को भिक्षा में 1 वर्ष के लिए पर्याप्त अन्न दे दिया। साथ ही एक मकान और एक तरुणी दासी भी सेवा के लिए दी। गौतम उस गांव में रहने लगा। दुष्ट और मंदमती तो वो था ही, अब उस क्रूर असभ्य भीलों का संग भी मिल गया। वो शीघ्र ही भीलों का मित्र हो गया। उसने उनसे धनुष आदि शस्त्रों का संचालन सीख लिया। वो भीलों के साथ वन को जाता, शिकार करता और मृत पशुओं को मार खाता। क्रूर भीलों के साथ रहकर वो घोर तामसिक हो गया। एक दिन उस गांव में भ्रमण करता हुआ एक परिव्राजक ब्राह्मण आ पहुंचा। वो तपस्वी और सदाचारी था। उसने वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। गांव में आकर उसने भीलों से किसी ब्राह्मण का घर पूछा, क्योंकि वो तामसिक और क्रूर कर्म में लगे व्यक्तियों द्वारा दी गई भिक्षा ग्रहण नहीं करता था। भीलों ने उसे गौतम ब्राह्मण का घर दिखा दिया। परिव्राजक द्वार पर ठहरकर गौतम की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय गौतम घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद तपस्वी ने देखा कि एक व्यक्ति जो आकृति से भील नहीं प्रतीत होता, उसी घर की ओर आ रहा है। किंतु यह क्या, उस व्यक्ति के कंधे पर मरे हुए हंसों की लाशें टंगी हैं। हंसों के रक्त से वो नहा सा गया है। उसके हाथ में धनुष है, कमर में खड्ग लटक रहा है। इतनी देर में वो व्यक्ति कुछ और पास आ गया। परिव्राजक ने आश्चर्यचकित होकर देखा, अरे यह तो उसके गांव का ही ब्राह्मण कुमार गौतम है। उसे गौतम की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। साथ ही उस मूढ़ के इस जघन्य क्रूर कर्म को देखकर उसे क्रोध भी आया। अब तक गौतम भी अपने घर के द्वार तक आ गया था। उसने तपस्वी परिव्राजक को पहचान लिया, किंतु उससे कुछ बोलने का उसे साहस न हुआ। गौतम को देखकर परिव्राजक ने उसे धिक्कारते हुए कहा, दुर्बुद्धि गौतम, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुमने ये राक्षस कर्म अपना लिया है। अपने साथ तुमने अपने कुल और संपूर्ण ब्राह्मण वर्ण का नाम भी डुबा दिया।
तुम्हें धिक्कार है। कुछ समय के लिए गौतम को भी अपनी हीन दशा पर बहुत दुख हुआ। उसने दुखित हृदय से अपने बाल सखा से कहा, भाई तुम तो जानते ही हो कि मैंने वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, किसी गुरु की सेवा में भी नहीं गया और न कोई तपस्या ही की है। मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं था, अतः धन के लिए भिक्षा मांगता हुआ मैं इस गांव में आ पहुंचा। यहाँ के सरदार ने मुझे पर्याप्त धन दिया, रहने को घर दिया, सेवा के लिए दासी दी, इसलिए अब मैं इसी गांव में रहने लगा हूं। गौतम की बातों का परिव्राजक ने कोई उत्तर न दिया। गौतम के अत्यंत आग्रह करने पर उसने रात्रि में गौतम के घर रहना तो स्वीकार कर लिया, किंतु उसके घर का एक बूंद जल भी ग्रहण न किया। प्रातः होते ही परिव्राजक अपनी यात्रा पर चल पड़ा। गौतम को भी अपनी दशा पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने मन ही मन सोचा, यदि मुझे धन मिल जाए तो मैं इस क्रूर कर्म को छोड़कर आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी शुद्र स्त्री और घर को छोड़कर समुद्र तट की ओर धन प्राप्ति की आशा से चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट व्यापारियों के एक युद्ध से हो गई। वो उन्हीं के साथ हो लिया। जिस समय व्यापारियों का यह युद्ध एक पहाड़ की तराई में विश्राम कर रहा था, हाथियों के एक दल ने उन पर आक्रमण कर दिया। कुछ व्यक्ति मारे गए और कुछ प्राण बचाकर भाग निकले। गौतम भी किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। उसके प्राण तो बच गए, किंतु वो रास्ता भटक गया। भटकते हुए जंगल में उसे एक रास्ता दिख पड़ा। जंगल से बाहर निकलने की इच्छा से वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वो वन के एक सुरम्य भाग में पहुंच गया। वहां की भूमि बालुकामय थी, सभी ओर हरियाली छाई हुई थी। भांति भांति के फलों और पुष्पों के वृक्ष थे। अत्यंत सुरम्य स्थान को देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ। वो थक गया था। विश्राम के लिए वो किसी घने वृक्ष की खोज करने लगा। उसकी दृष्टि एक विशाल घने बरगद के वृक्ष पर पड़ी। वो उसकी छाया में चला गया। सोने के लिए थोड़ा स्थान साफ किया और वहीं सो गया। जब उसकी नींद खुली तो दिन ढल चुका था। वो उठ बैठा। उसने देखा चारों ओर पक्षी चहचहा रहे हैं। उसे भूख लग रही थी। उसकी दृष्टि सामने बरगद की डाल पर बैठे एक विशाल पक्षी पर पड़ी। पक्षी भी गौतम की ओर ही देख रहा था। गौतम सोचने लगा कि किस प्रकार मैं इस पक्षी को मारकर अपनी भूख मिटाऊं। गौतम मन ही मन इस कुटिल विचार में था कि उस पक्षी ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप मेरे अतिथि हैं। यह घर मेरा है। मैं बगुलों का राजा राजधर्मा हूँ। आप कृपया मेरे आतिथ्य स्वीकार करें और आज रात्रि यहीं विश्राम करें। पक्षी की मधुर वाणी सुनकर गौतम को आश्चर्य हुआ। उसने पक्षी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और उससे कहा, पक्षीराज, मैं बहुत भूखा हूँ, शीघ्र ही मेरे भोजन की व्यवस्था करो। राजधर्मा वहां से उड़कर तुरंत एक नदी के तीर पर गया। उसने वहां से मोटी मोटी मछलियां लाकर ब्राह्मण को दी। पासी के गांव में जाकर वो आग ले आया। सूखी लकड़ियां एकत्र कर दी। गौतम ने आग सुलगाई, मछलियों को भूना और राजधर्मा को कुछ अंश दिए ही सारी मछलियां स्वयं खा गया। राजधर्मा ने गौतम के लिए कोमल पत्तों और फूलों का बिछौना लगा दिया। जब वो भोजन कर बिस्तर पर बैठा तब राजधर्मा ने उससे उसका परिचय, गोत्र आदि पूछा। उसकी यात्रा का प्रयोजन जानना चाहा। गौतम नाम और गोत्र के अतिरिक्त और कुछ न बता सका। अपनी यात्रा के प्रयोजन के संबंध में उसने कहा, पक्षीराज, मैं धन के अभाव में बहुत दुखी हूँ। धन की खोज में मैं समुद्र तट की ओर जा रहा था। रास्ता भटक जाने के कारण मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा हूँ। राजधर्मा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, तुम धन की चिंता न करो। अब तुम्हें धन के लिए समुद्र तट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरुब्रज नामक का नगर है। वो मेरे परम मित्र राक्षस राज विरूपाक्ष की राजधानी है।
वे बहुत उदार और दानी राजा हैं। मेरे प्रार्थना पर वे तुम्हें यथेष्ट धन दे देंगे। अतः अभी निश्चित होकर विश्राम करो। दूसरे दिन प्रातःकाल शीघ्र ही गौतम ब्राह्मण राजधर्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पड़ा। संध्या के पूर्व ही वो एक विशाल नगर के द्वार पर पहुंच गया। वो नगर चारों ओर से ऊंची प्राचीरों से घिरा था। बलवान और भयंकर दिख पड़ने वाले राक्षसगण उसकी रक्षा में लगे थे। गौतम को देखकर द्वारपालों ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और किससे मिलना चाहते हो? भय मिश्रित स्वर में गौतम ने द्वारपालों से पूछा, क्या यही मेरुब्रज नगर है? एक द्वारपाल ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ, यही मेरुब्रज नगर है। तब गौतम ने उसे बताया कि महाराज विरूपाक्ष के मित्र पक्षीराज राजधर्मा ने उसे उनके पास भेजा है। सेवक ने जाकर राक्षस राज को गौतम का समाचार दिया। विरूपाक्ष की आज्ञा से गौतम को दरबार में उपस्थित किया गया। राजा ने उससे परिचय पूछा, स्वाध्याय, तप, गुरु आदि के विषय में पूछा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के संबंध में पूछा, किंतु मूढ़ गौतम अपने नाम और गोत्र के अतिरिक्त कुछ अधिक न बता सका। गृहस्थी के संबंध में उसने बताया कि उसकी स्त्री शूद्र जाति की है। उस कुसंस्कारी नीच ब्राह्मण का परिचय पाकर राक्षस राज विरूपाक्ष को दुख हुआ, किंतु गौतम को उसकी के प्रिय सखा राजधर्मा ने उसके पास भेजा था। अतः उसने गौतम से उसके आने का प्रयोजन पूछा। गौतम ने कहा, महाराज, मैं धन की खोज में भटक रहा था। भटकते भटकते राजधर्मा के घर आ पहुंचा। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। लोभी गौतम की बात सुनकर विरूपाक्ष ने सेवकों को उसके ठहरने आदि की व्यवस्था करने का आदेश दिया। साथ ही उसने गौतम को दूसरे दिन ब्राह्मण भोज में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे धन देने का भी आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैकड़ों ब्राह्मण विरूपाक्ष के घर पधारे। सभी का उचित आदर सत्कार किया गया। सोने के पात्रों में सबको सुंदर और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन के पश्चात वे स्वर्ण पात्र भी ब्राह्मणों को दे दिए गए। साथ ही दक्षिणा में भी बहुत अधिक धन, रत्न, स्वर्ण आदि दिए गए। धन ले जाने में ब्राह्मणों को स्वतंत्रता दी गई। लोभी गौतम ने लोभ के कारण बहुत सा धन, रत्न, स्वर्ण आदि रख लिया। दक्षिणा लेकर ब्राह्मणों ने विरूपाक्ष को आशीर्वाद दिया और अपने अपने गंतव्यों की ओर चल पड़े। गौतम भी धन, रत्न आदि का भारी बोझ लेकर उसी मार्ग पर चला जहां पक्षीराज राजधर्मा का घर था। संध्या होते होते वो पुनः राजधर्मा के घर पहुंच गया। पक्षीराज ने स्नेह और आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। उसके भोजन, विश्राम आदि का प्रबंध किया। उसके लिए आग जला दी, जिससे उसे रात्रि में शीत का कष्ट न हो। भोजन के पश्चात जब गौतम विश्राम करने लगा तो राजधर्मा भी उसके पास ही सो रहा था। लोभी गौतम को धन की चिंता में नींद न आई। वह करवटें बदलता रहा। आधी रात बीत गई। उसने देखा कि राजधर्मा भी वहीं पास ही सो रहा है। उसे देखकर क्रूर गौतम की कुटिलता जागी। वो सोचने लगा, अभी मुझे इतने धन का भार लेकर लंबी यात्रा करनी है। मार्ग में खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों न मैं इस बड़े पक्षी को मारकर इसका मांस भूनकर अपने साथ रख लूं। इतना मांस मेरे पास रहेगा तो मेरी यात्रा निश्चित कट जाएगी। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। कुटिल गौतम कुसंस्कारी तो था ही, लोभ ने उसे और भी क्रूर बना दिया। वो यह भूल गया कि पक्षीराज की कृपा से ही उसके प्राण बचे थे, उसे धन प्राप्त हुआ था। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और विश्वासपूर्वक पास में सोए राजधर्मा की हत्या कर दी। उसे मारकर उसने उसके पंख आदि छिलकर वहीं फेंक दिए। उसके शव को आग में भून लिया। तब तक पौ फटने लगी थी। नीच गौतम धन और राजधर्मा का भुना हुआ शरीर लेकर शीघ्रता पूर्वक अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा।
राजधर्मा का यह नियम था कि वो प्रतिदिन ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाता और लौटते समय अपने मित्र विरूपाक्ष के घर ठहरकर उससे बातें करता और तब लौटकर अपने घर आता। किंतु आज दोपहर हो गई, राजधर्मा विरूपाक्ष के महल में नहीं आया। संध्या भी हो गई, किंतु पक्षीराज का कुछ पता न लगा। दूसरा दिन भी आ गया, राजधर्मा नहीं आया। अब विरूपाक्ष को चिंता होने लगी, मन में कुशंकाएं उठने लगी। उन्हें स्मरण हो आया कि क्रूर ब्राह्मण गौतम धन लेकर उनके मित्र राजधर्मा के घर की ओर गया था। मन में शंका हुई थी, कहीं उस दुष्ट ने मेरे मित्र की हत्या तो नहीं कर दी। वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उससे राजधर्मा को ढूंढ लाने के लिए कहा। राक्षस राज का पुत्र राक्षसों की सेना लेकर राजधर्मा की खोज में चल पड़ा। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि राजधर्मा जिस वृक्ष पर रहते थे वहां नीचे बहुत सा पंख पड़ा है। जलाई गई आग का अवशेष भी है। उन्हें यह निश्चय हो गया कि क्रूर गौतम ने राजधर्मा की हत्या कर दी है। राक्षसगण चारों दिशाओं में गौतम ब्राह्मण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उनके एक दल ने गौतम को पकड़ लिया। उसके पास पक्षीराज का भुना हुआ शव भी प्राप्त हुआ। विरूपाक्ष के पुत्र ने गौतम को बांधकर अपने पिता के सामने उपस्थित किया। जब राजधर्मा की मृतदेह उनके सामने लाई गई तो वे फूट फूट कर रोने लगे। मन कुछ हल्का होने पर उन्हें गौतम पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने राक्षसों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट की बोटियां उड़ा दो। राक्षसगण उस पर टूट पड़े और उसकी बोटियां उड़ा दी। इधर विरूपाक्ष ने राजधर्मा की अंत्येष्टि का प्रबंध कर आया। चंदन के काठ की चीता बनाई गई। राजधर्मा के मृतदेह को रेशमी वस्त्रों से ढका गया। सुगंधित द्रव्यों का लेप किया गया। चिता पर उनकी मृतदेह रख दी गई। भारी हृदय से विरूपाक्ष ने चिता में आग लगाई। उसी समय आकाश मार्ग से सुरभि धेनु जा रही थी। उसके मुंह से फेन युक्त की बूंदे राजधर्मा की मृतदेह पर पड़ी। वे अमृत की बूंदे थी। राजधर्मा तुरंत जी उठे और प्रेम पूर्वक अपने मित्र विरूपाक्ष से मिले। उस स्थान पर प्रज्वलित चीता और उपस्थित जन समूह को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने विरूपाक्ष से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। राक्षस राज ने कृतघ्न गौतम की क्रूरता की सारी कहानी कह सुनाई और प्रसन्नता पूर्वक उसका वध करा देने की बात कही। किंतु गौतम के वध की बात सुनकर राजधर्मा दुखी हुए। उसी समय उस रास्ते में देवराज इंद्र कहीं जा रहे थे। विरूपाक्ष, राजधर्मा आदि को एक स्थान पर एकत्रित देख वे भी वहां आ गए। सभी ने श्रद्धा पूर्वक देवराज को प्रणाम किया। उन्हें उचित आसन पर बिठाया। देवराज के पूछने पर विरूपाक्ष ने सारी घटना विस्तार पूर्वक उन्हें बतलाई। राजधर्मा के पुनः जीवन प्राप्त करने की बात सुनकर देवराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजधर्मा को अनेक आशीर्वाद दिया। किंतु इंद्र ने देखा कि राजधर्मा कुछ दुखी से प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने उन्हें अभय दान देते हुए पूछा, वत्स, क्या कारण है कि पुनर्जीवन प्राप्त करके भी तुम प्रसन्न नहीं हो? कहो, तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। राजधर्मा ने विनीत भाव से कहा, सुरराज, मुझे नवजीवन प्राप्त करके उतनी प्रसन्नता नहीं हो रही है जितना कि मुझे अपने मित्र गौतम की मृत्यु का दुख हो रहा है। यदि आप सचमुच मेरा दुख दूर करना चाहते हैं तो कृपा पूर्वक अमृत सींचकर मेरे मित्र को पुनः जीवित कर दीजिए। पक्षीराज की यह क्षमाशीलता, यह उदारता, हृदय की यह विशालता देखकर सभी का जी भर आया। देवराज गदगद हो उठे। उन्होंने अमृत सींचकर गौतम को पुनः जीवित कर दिया। राजधर्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को गले से लगा लिया। विरूपाक्ष से कहकर उसे और अधिक धन दिलाया और आदर पूर्वक उसे विदा दी। पक्षीराज की इस उदारता पर देवों ने दुदुम्बी बजाई और फूलों की वर्षा की।
प्रभु यीशु ने कहा था, यदि कोई तुम्हारा एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दो। यहूदियों ने जब उन्हें क्रूस पर लटका दिया तब भी उन्होंने उनके कल्याण की ही प्रार्थना की थी। भगवान महावीर के कान में बेल का कांटा ठोक देने वाले ग्वाले को उन्होंने क्षमा प्रदान कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को कांच पीसकर पिलाने वाले रसोइये को उन्होंने केवल क्षमा ही नहीं किया, अपितु उसे धन देकर सुरक्षित स्थान में चले जाने का आग्रह किया। संसार के सभी देश और काल के महापुरुषों की यही सीख है, बैर का बदला बैर से नहीं चुकाया जा सकता है, बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जा सकता है, ईर्ष्या द्वेष को ईर्ष्या और द्वेष से नहीं जीता जा सकता है, बुराई को भलाई से, शत्रुता को मैत्री से, द्वेष को सहानुभूति से, क्रूरता को दया और क्षमा से ही निर्मूल किया जा सकता है। हमारी मानसिक शांति तभी भंग होती है जब हम इस शाश्वत नियम के विपरीत कार्य करते हैं। हम शत्रु को शत्रुता से, कपटी को कपट से जीतना चाहते हैं, किंतु परिणाम नितांत विपरीत होता है। कपटी, क्रूर आदि को जीतने के प्रयास में हम स्वयं कपटी, क्रूर और पापी हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व विघटित और विक्षुब्ध हो जाता है। यदि हम शांति और सुख चाहते हैं तो हमें अपना मार्ग बदलना होगा। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख की नीति को त्याग कर प्रेम, दया, करुणा आदि समत्व भाव के शाश्वत नियमों के अनुसार अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करना होगा। महाभारत की यह कथा चरित्र गठन के एक मौलिक और शाश्वत नियम की घोषणा कर हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। जय श्री राम कृष्ण।